और सुबह 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज में पहली ब्रेकिंग न्यूज, देश में कोरोना को लेकर के खतरनाक तरीके से हालात खराब हो रहे हैं। खतरनाक तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और इसी बीच यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो गया है। कोरोना की चुनौतियां, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के तहत 10 फरवरी को वोटिंग होगी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा 3 मार्च और 7वां 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। यूपी के अलावा मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। यहां 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में 14 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को ही आएंगे। आज की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना की तीसरी लहर के बीच पहली बार कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा जो है वो 1.5 लाख के पार पहुंच गया है। एक दिन में 1,59,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। राहत की बात यह है कि नए केसों में इजाफे की तुलना में मौतों का आंकड़ा काफी कम है। मरने वालों की संख्या 327 है। न्यूज 24 लगातार अपील कर रहा है कि लोग सावधानी बरतें। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज, देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब देश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 3,623 हो गया। अब तक 27 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमण फैल चुका है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। राज्यों में सख्ती भी लगातार बरती जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी पिछले 24 घंटे में 20,181 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि एक दिन में 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना से रिकवरी की बात करें तो दिल्ली में 24 घंटे में 11,800 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। हालात को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA ने कल अहम बैठक बुलाई है। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। प्रकाश पर्व के चलते आज दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में छूट दे दी गई है। श्रद्धालु गुरुद्वारे जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर वीकेंड कर्फ्यू में यह ढील दी गई है। गुरुद्वारा जाने वालों को छूट है और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का उनकी आज जयंती है और प्रकाश पर्व पर श्रद्धालु गुरुद्वारे में अरदास और विशेष प्रार्थना कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। बढ़ते आगे, छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। बढ़ते कोरोना के चलते महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही नई गाइडलाइंस में मुंबई में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक एक साथ 5 लोग से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे और यह पाबंदियां कल रात से लागू हो गई हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। पिछले 3 दिनों से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज एकदम बिगड़ा हुआ है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में भी आज सुबह से ही गरज के साथ झमाझम बारिश हो रही है। इससे कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। वहीं तेज बारिश की वजह से दिल्ली NCR में ठिठुरन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बारिश की वजह से दिल्ली में पारा तो गिरा ही है, लेकिन राहत की बात यह है कि प्रदूषण घट गया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते समूचे उत्तर भारत में मौसम ने जबरदस्त करवट बदली है। यूपी के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। झांसी, फिरोजाबाद में ओले तक गिरे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश और ओलावृष्टि आज भी जारी रहेगी। बताया यह जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर के जम्मू कश्मीर के रास्ते आ रही हवाओं की वजह से यूपी में जमकर के बारिश हो रही है और बारिश के चलते मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। बढ़ते आगे और आज की नौवीं ब्रेकिंग न्यूज, घाटी और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी में ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी ने तांडव मचा रखा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बर्फबारी का सितम ऐसा है कि लोग अपने घरों के अंदर ही सिमटे हुए हैं। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद कर दिया गया। वहीं कई फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई और कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति भी ठप हो गई है। बढ़ते आगे और रुख करते हैं 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का। बिहार के अरवल में पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की है और NH 139 पर औरंगाबाद की ओर से आ रही कार में एक ट्रैक्टर में टक्कर मार दी थी और इससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। और दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी और मेहंदिया थाने की पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार के अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है और SSP पलवल के नाम से रजिस्टर्ड है यह कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।